हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका चौहान सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद सिंह चौहान, आपका दोस्त। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले एक्सेल की बात करें तो सबसे पहले एक्सेल की बात करते हैं। जब एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको वर्ड की तरह पेजेस नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको लग रहा सेल में ही क्लिक हो रहा है। अब मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें रो और कॉलम की। रो और कॉलम कितने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर रो दिख रही है 1 2 3 4 जो काउंटिंग लिख के ये नीचे तक आ रही है, इस एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जो शीट होती है, ये जो शीट दिख रही है आपको, है ना। अब ये जो शीट दिख रही है ये एक फ़ाइल के अंदर जैसे एक प्रकार से एक नोटबुक है और बहुत सारे पेजेस हैं, उसी प्रकार से आपके ये जो शीट है ये बहुत सारी हो सकती हैं। पुराने वर्ज़न में 256 लास्ट शीट आती थी, बट अभी जो नए वर्ज़न है इसमें बहुत सारी शीटें उससे अबाव आ सकती है। तो ये शीट क्या है, ये पेजेस है। और ये जो एक्सेल की फ़ाइल है ये आपकी नोटबुक हो गई एक प्रकार से। तो हर नोटबुक में जितने पेजेस ला सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप क्लिक कर करके नए पेजेस में जा सकते हैं। पर यहाँ पेजेस की बात कर रहे हैं तो पेजेस में जो लाइनिंग्स कहते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इस शीट के अंदर जो आपकी कॉलम और रो है ना, उसकी बात करें तो क्या है वो चीज़। तो सबसे पहले जो ABCD जो दे रखा है वो तो है आपकी कॉलम, और या 1 2 3 जो दे रखा है जैसे ये नंबरिंग, तो ये कहलाती है रो। अब ये कॉलम और रो, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हम कि एक्सेल में एक शीट के अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम होती है। तो इसमें टोटल जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384 कॉलम। ओके, एंड रो होती है 10,48,576। ये टोटल रोज़ होती है एक शीट के अंदर। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा कि आप तो बेवकूफ़ वाली बात बता रहे हो कि इतनी भी कोई कॉलम या रो होती है क्या। आपने तो यहाँ ABCD लिखा हुआ है या तो Z, या आगे थोड़ा सा जाके बंद हो जाएगी। तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं सबसे पहले कॉलम की। तो यहाँ जैसे अपन ABCD जा रहे हैं तो ये ABCD क्या होता है कि जैसे ही Z आता है वो फिर से वापस रिपीटेशन आ जाती है कि डबल कैरेक्टर्स के साथ। जैसे A से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वाला, तो AA AB AC AD ऐसे करके आगे तक जाएंगे तो ये AZ तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए AZ तक। अब नेक्स्ट वाला जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट BA से। ऐसे करके ये 16,384 कॉलम होते हैं। और इसका लास्ट जो कॉलम है उसका नंबर है XFD। क्या बोलते हैं, XFD। ये देखिए इसको कैसे पहुंचा जाए वो चीज़ आप देखिए। जैसे कंट्रोल बटन दबाकर लेफ़्ट की दबाएंगे तो ये होम पे आ जाएगा, और कंट्रोल बटन दबा के एंड की दबाएंगे तो ये सबसे एंड वाले कॉलम पर चला जाएगा, है ना। तो ये जो लास्ट वाला XFD है ये है 16,384वां कॉलम, यानी 16,384। अब बात करते हैं रो की। तो रो कितनी होती है, रो जो है वो होती है 10,48,576। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ जो एरो डाउन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको डाउन सबसे लास्ट वाली रो में चला जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि रो का नंबर क्या है, 10,48,576। ऐसे ही अप में आना है तो आपको कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज़ करना है। ये चीज़ हो गई। ये तो हुआ आप देखते हुए कि भाई बीच में नहीं गए, डायरेक्टली मैं फर्स्ट और लास्ट पे जाकर मैंने आपको बता दिया। बट इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो आपका हिस्सा जो दिख रहा है, नेम बॉक्स दिख रहा है आपको, नेम बॉक्स, इसमें आपको अभी आप देख रहे होंगे कि जो सेलेक्ट है कॉलम या रो, मतलब जैसे बात करते हैं जिस सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो वो कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में है, तो उसका नंबर दे रखा है। जैसे कॉलम C है आपका और रो 8 है। इसी प्रकार से किसी और पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिए तो कॉलम C रो 9,
ये देखिए कॉलम ई रो 5, कॉलम एच रो 5, कॉलम डी रो 12। तो इस टाइप से वो नेम बॉक्स मतलब बताता है। तो यहाँ पर कैसे आएगा उस चीज़ के लिए, तो ये आपको लास्ट में जो कॉर्नर पर ये बटन दिख रहा है, इस बटन पर आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए माउस से। जैसे ही क्लिक करके दबा के रखेंगे तो आपको नेम बॉक्स में देखो आपको दिखाई दे रहा है ना 10,48,576 आर यानी रो, और मल्टीप्लाई बाय 16,384 सी यानी कॉलम। ये आपके टोटल सेल्स सेलेक्ट हैं, तो वो सारा एक साथ ही आपको बता रहा है ना। तो वापस मैं क्लिक छोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा वापस। तो ये जो सेल है, ये सेल के नेम को यहाँ दिखाता है। इस सेल के नेम से ही आपके आगे जो फॉर्मूले बनेंगे, उन्हीं नेम सेल्स जो सेल के नेम है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले तैयार होंगे। आगे देखेंगे अपन, फॉर्मूले भी बना के देखेंगे। फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शंस बता रहा हूँ। फिर आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब होता है कि जिस सेल में आप कुछ लिखना चाहते हैं या फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर शो ज़रूर होगा इस जगह। तो जैसे मैं किसी सेल में यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो देखो जो मैंने यहाँ लिखा वही फॉर्मूला बार में लिखा, पर जैसे मैं दूसरे सेल पे चले जाता हूँ तो वो वहाँ से हट जाता है और नेक्स्ट लिखने के लिए जैसे यहाँ लिखूँगा तो ये आपको शो वापस होगा, है ना। तो ये अलग से। इसमें एक और बात आपको मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर वापस कुछ लिखना चाहूँ इसी के अंदर, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मुझे फॉर्मूला बार पर क्लिक कर फिर लिखा जा सकता है इस टाइप से। बट अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो फॉर्मूला बार पे नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ, तो ये क्या होता है, ओवर राइट हो जाएगा। वो पहला वाला जो लिखा हुआ वो हट जाएगा जिस सेल में कुछ भी लिखा है, और मैं वापस उसी सेल पर लिख रहा हूँ, तो है ना। तो इस प्रकार से आप ओवर राइट वाली चीज़ों को भी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आपके नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार और रो और कॉलम की और सेल की बात हुई, है ना। चलो जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ शीट की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 256 से अबाव शीट हो सकती है। आप चाहे तो शिफ्ट के साथ F11 का यूज़ करके आप नई शीट ला सकते हैं, या फिर आपको ये वाला जो बटन दिख रहा है, ये वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो नई शीट आपके बन जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ शिफ्ट प्लस F11 लिखा हुआ आ रहा है, यानी इंसर्ट वर्कशीट, यानी कोई नई वर्कशीट आपको इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से नई शीट अगर बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें कभी काउंटिंग लिखनी होती है ना। काउंटिंग लिखते समय हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ें लिखेंगे। बट एक्सेल में ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जिनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ कुछ डिफरेंस देना होता है। जैसे डिफरेंस मैंने जैसे 1 और 2, यानी 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस दे दिया। अगर मैं ये दे देता हूँ, है ना, जैसे आपने देखा यहाँ 1 और 2 लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर ये जो आपका जो पॉइंट्स दिख रहा है, इस पॉइंट्स पर आपको जाना है, माउस के पॉइंटर को लेके जाना है। आपका देखो प्लस चेंज हो जाएगा, माउस का पॉइंटर अभी प्लस इस टाइप से दिख रहा है, वाइट और ब्लैक का, और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर देखो ब्लैक, सिर्फ एक सिंपल प्लस बन गया। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मुझे ड्रैग करना है, जितना ड्रैग करूँगा उतने हिसाब से लिखा जाएगा। तो मैं वो जो 1 to 10 लिखना है तो वो हो गया। यहाँ से मैं और भी खींचता हूँ तो और आगे आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 1 to 20 कर दिया। तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। अगर आपको टेबल लिखनी है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 4, है ना, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें 2 और 4 यानी 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 का और 4 के डिफरेंस से ही आपको अलग आगे लिखेगा, देखो, है ना। ये उल्टा भी लिखता है, माइनस में भी करता है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 कर दिया और यहाँ पर मैंने 90s कर दिया। तो अब मैं 100 और 90s के यानी 10 का डिफरेंस लेके मैं अगर नीचे कुछ करता हूँ, खींचता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, ये 0 0 के बाद -10 -20 -30 -40 -50 60 ऐसे आ गया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे टेबल लिखना है, तो मैं टेबल कैसे लिखा जाता है, एक साथ बहुत सारी टेबल
लिखनी है तो कैसे लिखी जा सकती है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे टेबल लिखनी है, मैंने ये यहाँ तक तो मैंने लिख लिया, या फिर यहाँ से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मुझे इतना सा लिखना होगा डिफरेंस देके, है ना। ये देखिए मैंने इधर 1 2 और इधर 2 4 ये डिफरेंस लेकर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेफ़्ट की तरफ इसे ड्रैग करना है। तो कितने टेबल लिखने हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसे 15 तक मुझे टेबल लिखनी है, तो मैंने ये एक साथ सेलेक्ट कर दिया। तो एक साथ सेलेक्ट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंस पकड़ लिया। देखो 1 to 15 ऊपर नीचे 2 to 30 आ रहा है, तो ये 2 का डिफरेंस लिया है, इसने 1 है, मतलब आप दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ आप इसे ड्रैग करके ले सकते हैं। अब ये करने के बाद मुझे शिफ्ट से पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो पॉइंट्स है इसको मुझे ड्रैग करके डाउन साइड में लेके जाना है। तो डाउन साइड में जैसे ही मैं लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो ये मेरा 15 तक टेबल विदिन सेकंड में मेरा तैयार हो गया ना। अब मुझे ये भी एक पेज में नहीं दिख रहा है, बार बार देखो मुझे अप एंड डाउन में जाना पड़ रहा है, या फिर मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, माइनस ना विंडोज़, या तो इस टाइप से हो सकता है। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सॉरी, तो इसको बॉर्डर भी देनी है। अभी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर जाकर आपको बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर देंगे तो ये आपकी एक टेबल तैयार हो गई। अब टेबल में बहुत ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा पास में लाना है या उसको सेट करना है, तो बोल्ड वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मेट वाला ऑप्शंस दिख रहा है आपको, इस पर जब क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कॉलम और ऑटो फिट रो, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी मुझे कॉलम को फिट करना है, तो मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि यहाँ पर वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसी के हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया उसको, है ना। तो ये ऑटो फिट कर सकता है, फास्टली काम कर सकता है। ये तो हुआ काउंटिंग की बात। अब बात करते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही जितना डिफरेंस देके आप करेंगे, जैसे 3 to 7 3 to 5 ऐसा कुछ भी डिफरेंस देते हैं, 2 का 5 का 7 का 10 का 100 का 90 का, जितना देना चाहे, है ना, उतना डिफरेंस देके आपको बस ड्रैग करके खींचना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मुझे कुछ नाम रिपीटेड बार बार चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया विनोद, है ना, यहाँ दे दिया कपिल, कोमल, तो ये 3 नाम मुझे बार बार रिपीटेशन में चाहिए, तो मुझे तीनों को सेलेक्ट करना होगा। और तीनों को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा कि मुझे फिर से वही पॉइंटर जो पॉइंट्स दिख रहा है उसको पकड़ना है, सेलेक्ट जितना मैं, जैसे सिंगल को लेके अगर करना चाहता हूँ तो क्या होगा, सिंगल सिर्फ विनोद ही लिखा हुआ है, कोमल और कपिल नाम जो था वो नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, Ctrl Z कर देते हैं, फिर से मुझे विनोद और कपिल ही चाहिए, कोमल नहीं चाहिए, तो मैं विनोद और कपिल पर सेलेक्ट करूँगा और फिर इसे ड्रैग करूँगा। तो अब ये देखो 1 by 1 विनोद और कपिल आ रहा है ना। अब आप ये विनोद और कपिल, मुझे कोमल भी साथ में चाहिए, तो यहाँ पर तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिर आप ड्रैग करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 के डिफरेंस में वो विनोद और कपिल और कोमल, ये तीनों चीज़ लिखी हुई आ रही। तो हम इस टाइप से भी उसको सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जैसे मुझे कुछ वीक नेम है, तो वीक नेम कैसे लिखें, तो उसके लिए क्या करेंगे कि मुझे सब चीज़ एक एक लिखनी पड़ेगी, इस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बट यहाँ पर हमें वो इतना करने की ज़रूरत नहीं। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्पेलिंग लिखनी है, चाहे संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे सपोज दैट बात करते हैं, यहाँ मैं SUN लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म में लिखूँगा, है ना, संडे, ये संडे, है ना। तो ये कैसे लिखा हुआ आएगा कि इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके। अब जैसे यहाँ आप कह रहे थे कि या तो जैसे मैंने कोई नाम लिखा और उसको ड्रैग किया तो सिंगल ही आ गया, पर यहाँ पर ये कुछ डिफ़ॉल्ट है जो वीक नेम को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए मैंने संडे लिखा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से वापस संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि 7 डेज़ का जो चलता है वो शेड्यूल चल रहा है। यहाँ मैंने पूरी स्पेलिंग लिख के किया था तो पूरी स्पेलिंग आ गई। यानी आप शॉर्ट में और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। साथ ही जैसे मंथ नेम है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ जैन लिख दिया,
जैन 2022, है ना। तो ये मैंने दे दिया। यहाँ पर मैंने जनवरी दे दिया पूरा नाम, जनवरी। तो यहाँ पर मैंने जैसे दोनों को एक एक को सेलेक्ट करके भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट करके मैंने ये ड्रैग किया तो ये 12 मंथ तक चला। 12 मंथ के आगे अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो ये 2023 दे देगा, यानी 2022 से स्टार्ट होकर अभी तक मैं 2023 जून तक आ चुका हूँ। इसी साथ में अगर जैसे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे ही नाम देने हैं तो आपको ये ऐसे ड्रैग करना होगा। ये 12 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे वीकली 7 डेज़ का होता है वैसे ही मंथ आपका क्या होता है, मंथ आपका 12 मंथ का होता है। तो उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी आपने एक नोटिस किया कि जैसे मैंने इसको क्या किया था कि यहाँ पर जब मैं इसको सेलेक्ट करके कोई टेबल बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर मैंने इसको टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आर बाहर निकल रहा है ना। जैसे यहाँ पर भी कुछ हो रहा था उस वक्त, तो ऐसे कुछ हाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ बाहर निकल रहा है। तो इसको सेट करने के लिए वो ऑटो फॉर्मेट वाला ऑप्शन तो आपको मैंने बता चुका हूँ वैसे भी काउंटिंग के लिए, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि माउस से आपको जो कॉलम आपको सिंगल किसी कॉलम को थोड़ा से उसकी विड्थ बढ़ानी है रो कॉलम की, तो आप कॉलम के बीच वाली लाइन पर चले जाए। वहाँ जाके आपका माउस का पॉइंटर देखो चेंज फिर से हो गया। यहाँ पर जाके आपको डबल क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। जैसे आ गया तो ये देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा कर देगा, ये देखिए, है ना। तो ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट लगा के भी कर सकते हैं और आप डबल क्लिक जितना जिसका चाहे उतना उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपकी जो इसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उन चीज़ों के साथ आपको काम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ हमें बार बार कोई चीज़ें लिखनी होती है, इन चीज़ों के बार बार की आवश्यकता होती है, तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें हम कि भाई और क्या चीज़ हो सकती है, तो डिफ़ॉल्ट चीज़ों के साथ यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे वो थोड़ा डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं का यूज़ होगा। हम इसकी अगली क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना प्यार दिया। अभी लाइक शेयर कमेंट्स अच्छा चल रहा है और आप ही का साथ रहा तो शायद आई थिंक सो मिलियंस में भी मिल जाएंगे। इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।